यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यदि आप लोग को डर लग रहा है कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा गेस क्वेश्चन है, कौन कौन सा वीवीआई क्वेश्चन, जिससे हमें एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके, और यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग इस क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा तो आप लोग को कई लगने की कोई डर नहीं है। और सारे यूनिट का हम गेस क्वेश्चन ला दिए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इतना ज़्यादा आप लोग को पूछेगा भी नहीं। और पिछले 3-4 सालों से जो भी पूछा गया उसका भी कंबाइन कर दिए। आप लोग को 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें 60 मार्क्स लाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से यदि न्यूमेरिकल को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने हिसाब से न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से आंसर ला देते हैं वहाँ पर, और सारी चीज़ें अच्छे से लिखते हैं। और जो भी राइटिंग बैठा के लिखेगा आप अपनी ड्राइंग स्किल यदि डेवलप है आपका, तो ये अच्छे मार्क्स आ जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नंबर नहीं करता इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और मैथ में। यदि मैथ में भी चाहते हैं मैथ का वीडियो अपलोड हो, मैथ 1 मैथ 2 का, जिससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल सके मैथ का भी, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज की इस वीडियो में देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम मैथ का वीडियो बना देंगे। चलिए, सबसे पहले आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता जा सके। और फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक आप लोग को नोटिस वगैरह या एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज की इस वीडियो में 5th यूनिट तक हम आप लोग को बता देंगे वीवीआई क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को काफी लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए, किस तरह से आंसर देना है। काफी सारे इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोग को वीडियो के बीच में शेयर करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले चलिए, फर्स्ट यूनिट में आप लोग को पढ़ना है जो है मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें कंकरेंट फोर्स, नॉन कंकरेंट फोर्स और भी फोर्सेस जो है, तो काफी सारे फोर्स पढ़ने को है, जिससे आप लोग को रिजल्टेंट भी फाइंड करना है, और जो भी है मोमेंटम भी पढ़ना है, तो आप लोग जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले चलिए फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट क्या क्या पूछा जाएगा, ये जो आप लोग को इतना बड़ा है इसमें बता दिया गया है कि आप लोग को इस टॉपिक से आएगा और ये चीज आएगा, ये आप लोग के यहाँ डिस्क्राइब जो किया गया है। जैसे इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स में क्या क्या है, तो सिग्निफिकेंट ऑफ मैकेनिक्स हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स और स्टैटिक एंड डायनामिक, ये आप लोग को पूछेगा नहीं, या 4 मार्क्स में पूछ सकता है, बट डिफाइन करने के लिए सिर्फ देगा। तो चलिए नेक्स्ट हम आप लोग को प्रोवाइड कर देते हैं कि आप लोग को स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी भी पढ़ना है। ये तो हो गया स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। मेजरमेंट एंड फोर्सेस, ये जो आप लोग को इधर साइड जो आप लोग को दिख रहा होगा, फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट एसआई सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ये आपको 100% 4 मार्क्स में पूछेगा। इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में आप लोग को क्या पूछेगा, नेक्स्ट में आप लोग को जो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि फोर्स सिस्टम में मोमेंटम। फोर्स सिस्टम में आप लोग को 6 मार्क्स रहेगा, जिसमें से आप लोग को पूछा जाएगा कि डिफाइंड ऑल फोर्सेस, ऐसा पूछा जाएगा कि आप लोग नॉन कॉन्करेंट और कॉन्करेंट में आप लोग को डिफिनेशन भी दे सकता है कि आप लोग को क्या होता है नॉन कॉन्करेंट और कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, ये भी चीज़ें दे सकता है। तो काफ़ी तैयार रहिएगा आप लोग इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए यहाँ पर। और नेक्स्ट हम यहाँ पर दिखा देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कि थ्योरम मेथड में आप लोग को 2-3 मेथड पूछ सकता है, जो आप लोग को यहाँ पर दिया गया। देखिए कौन कौन सा मेथड पूछेगा। मेथड में पूछेगा कि मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट और फोर्स को फाइंड करने के लिए एक आ जाएगा न्यूमेरिकल ट्रेंगल या पैरेललोग्राम या पॉलीगॉन हो गया, ये हो गया पॉलीगॉन हो गया। रिजल्टेंट एक प्रूव करने के लिए भी दे सकता है, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, इस तरह से होता है जो फॉर्मूला, और ये वाला प्रूव करने के लिए भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट हम आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, जो आप लोग को 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। हम पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। अब जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो काफी लंबा हो जाता है, जिससे काफी सारे स्टूडेंट देख नहीं पाते हैं, तो आप लोग जो है पीडीएफ के लिए हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। पीडीएफ हम सारे यूनिट का क्वेश्चन भेज देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा या ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। क्लास खत्म होने के बाद हम आप लोग का व्हाट्सएप में भेज देते हैं। चलिए स्टैटिक दूसरा यूनिट नंबर में देखिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में पता करना है। इसमें जो है न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, तो इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट के बारे में बताना है। लामिज थ्योरम पर न्यूमेरिकल बेस्ड आ सकता है, ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स का आएगा तो 6 मार्क्स में भी आ सकता है, बट 4 मार्क्स का निश्चित ही आएगा। चलिए टाइप ऑफ लोड में आप लोग को पढ़ना है यूवीएल, यूडीएल और एक सिंपल लोड पढ़ना है। और कपल भी है तो कपल भी डिस्क्राइब करना है। कपल में भी आप लोग जो इस तरह से मूवमेंट लगा दिया जाता है, इस तरह से कभी कभी लगा दिया जाता है, तो कपल जो है सारी चीज़ें पढ़ना है। चलिए बीम का रिएक्शन भी फाइंड करना है कि यदि कुछ बीम है इधर से भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो ये जो है तो आरबी एंड आरए, इसको भी फाइंड करना है। इस तरह से जो आप न्यूमेरिकल बनाए वो सारी चीज़ें पूछेगा आप लोग से। तो चलिए नेक्स्ट हम आप लोग को बता देते हैं। ये सारी चीज़ें इतना पढ़ने में बहुत ही देखिए यहाँ पर कैलकुलेटिंग फॉर कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर पर एक बेस्ट आएगा रिएक्शन फाइंड करने के लिए आएगा, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को एक इमेज दे देगा, उसको देखकर रिएक्शन फाइंड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिट 3 में आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बेसिक ऑफ फ्रिक्शन का क्या आधारभूत संरचना है, या फ्रिक्शन किसे कहते हैं, फ्रिक्शन टर्मिनोलॉजी, फ्रिक्शन के अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो जैसे कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हो गया, और लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो आप लोग को दिख रहा है रिलेशन बिटवीन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है 6 मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट हम आप लोग को बताते हैं फ्रिक्शन एंड इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के लिए आप लोग को ये 2 टॉपिक पढ़ना है। ये 2 टॉपिक में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यूनिट काफी बड़ा है और आप लोग को पढ़ना भी है, जिससे क्वेश्चन नहीं छूट पाया। चलिए नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन एंड रिडक्शन में आप लोग को इतना सारा चीजें पढ़ना है, जो आप लोग को दिखा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम,
इसी का देगा। और एक इमेज गोल सा जो रहेगा एक इस तरह से भी दे सकता है, एक इस तरह से भी देखिए, इधर से रिएक्शन, इधर से भी रिएक्शन, इधर से रिएक्शन, इस तरह से रिएक्शन लगता है वो वाला भी दे सकता है। बॉडी डायग्राम जो आप लोग पढ़े एफबीटी। चलिए नेक्स्ट हम आप लोग मेथड ऑफ रिडक्शन फ्रिक्शन मैकेनिकल एप्लीकेशन ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए और नेक्स्ट हम आप लोग को बताते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंट्रोइड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हम लोग में जो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं था। आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिया गया सिलेबस में, कोई बात नहीं, पढ़ना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछेगा आप लोग से, पूछेगा ही कि सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस भी पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले डिफिनेशन याद रखिएगा सेंटर और सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका जो फार्मूला आता है एक A1 B1 और A2 B2 इस तरह से कुछ एक फार्मूला होता है इसका। आप लोग ये फार्मूला को याद रखिएगा एक्स फाइंड करने के लिए और वाई फाइंड करने के लिए। आप लोग को सेम इसी तरह से रहता है फार्मूला, आप लोग को याद रखना। जिससे आप लोग को बॉडी डायग्राम में जैसे कि एक आप लोग को सेक्शन दे देगा, टी सेक्शन या भी सेक्शन भी दे सकता है, आई सेक्शन भी दे सकता है, उसका कुछ लेंथ यहाँ पर दे देगा। इस तरह से आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा कि एक्स और वाई इसका फाइंड करें। कभी कभी बॉडी जो है सिमेट्रिक भी हो सकता है, तो उस केसेस में याद रखिएगा अपना एक्स और वाई किस बेसिस पर फाइंड करना है। और एक्सिस से आपको लेना है, ये एक्स एक्सिस इधर हो गया, ये वाई एक्सिस लेना है। तो यहाँ से जो मेजरमेंट करिएगा ये एक्स के लिए और यहाँ से मेजरमेंट करिएगा, बॉटम से ही मेजर करना है वाई के लिए और वाई से मेजर करना है एक्स के लिए। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लीजिएगा। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ये सारी पीडीएफ दे देंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए यूनिट नंबर 5 में आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन में ये इससे जो है न्यूमेरिकल पोर्शन है। इस यूनिट में जो है न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों है। तो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में आप लोग को कौन कौन सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो भी बता देते हैं। और वेलोसिटी रेशियो आप लोग याद रखिएगा, वेलोसिटी रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसमें से कोई एक 6 मार्क्स का रहेगा। तो वेलोसिटी रेशियो याद रखिएगा। देखिए वेलोसिटी रेशियो जैसे कि पूछ देगा कि स्क्रू का वेलोसिटी रेशियो क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। और हर एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को 2 मार्क्स का होता है, आप लोग अच्छे तरीके से भली बात जानते होंगे। चलिए वेलोसिटी रेशियो से क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है। गियर एंड पुल्ली से भी आएगा क्वेश्चन, 4 मार्क्स आ सकते हैं। इंजन बेनिफिट ये थोड़ा कम चांस है पर पढ़ लीजिएगा। और परफॉर्मेंस का ग्राफ्स और वेलोसिटी रेशियो इन डिफरेंट मशीन। चलिए इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। इस पीडीएफ को हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, तो पीडीएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो पीडीएफ भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।